नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज श्रीवास्तव। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैथ्स। पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, ये क्वेश्चन दोनों में आते हैं। जब भी पेपर 2 के क्वेश्चन आएंगे उनका टॉपिक कुछ अलग है तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों इससे पहले की वीडियो आप मेरी सारी देख लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो दूसरे से ऑटोमेटिक लिंक हो जाती है। कुछ में फार्मूलाज होते हैं, कुछ में कंडीशंस होती हैं और कुछ में क्वेश्चन आ जाते हैं। इसीलिए सिर्फ एक वीडियो को देखना सही नहीं रहेगा, कंटिन्यू पढ़ाई कीजिएगा सीटेट की, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाइए, देखते हैं। इस वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने पढ़ा रखे हैं। इसके फॉर्मूले कह रहा है, यदि 21,168 इक्वल टू 2 पावर ऑफ a मल्टीप्लाई 3 पावर ऑफ b मल्टीप्लाई 7 पावर ऑफ c, जहाँ a b c प्राकृत संख्याएं हैं, तो 4a माइनस 5b प्लस c ज्ञात करो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन लिखा है। इसको कैसे निकालना है तो ध्यान से देखिए। प्राकृत संख्याओं का मतलब नेचुरल नंबर जो होते हैं उनको बोला गया है। तो सबसे पहले इनका फैक्टर कर लेना है। यहाँ से करते हैं 21,168। ध्यान से देखना, आपको फैक्टर करना तो आता ही होगा। ठीक है, मैं सीधे सीधे कर दे रहा हूँ, या मैं ऐसे करता हूँ, आपको फैक्टर करना आता ही होगा। मैं सीधे फैक्टराइज लिख देता हूँ। क्या क्या आएगा, 2 पावर ऑफ 4 आएगा, मल्टीप्लाई 3 पावर ऑफ 3 आएगा और मल्टीप्लाई 7 पावर ऑफ 2 आएगा। जब फैक्टर करोगे तो 2 से 4 टाइम्स ये डिवाइड होगा, 3 से 3 टाइम ये डिवाइड होगा, 7 से 2 टाइम डिवाइड होगा और डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब इसकी कंपेयर करते हैं। हमारे पास ये दे रखा है क्या, 2 पावर ऑफ a मल्टीप्लाई 3 पावर ऑफ b मल्टीप्लाई 7 पावर ऑफ c, ये दिख रहा होगा। ठीक है, अब कंपेयर हमने कर दी, तो अब क्या करना होगा आपको, ध्यान देना। पेज क्यों बार बार हिल रहा है। ठीक है, a की जगह कितना है, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। देखो a की जगह 4 है, b इक्वल टू 3 आ जाएगा, b इक्वल टू 3 आ जाएगा, c इक्वल टू 2 आ जाएगा। आ गया। ठीक है, अब रखना किस में है, निकालना क्या है, 4a माइनस 5b और प्लस c। a की जगह कितना 4, मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस b की जगह कितना 3, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस c की कितना 2, तो आ गया 2। जब करोगे 16 माइनस 15 और प्लस 2, यहाँ से बचेगा 1 प्लस 2 और कितना आ जाएगा, ये सीधे सीधे 3। समझ गए कितना आंसर आ गया, ये 3, मतलब बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। समझ गए होंगे। अब ये आ जाओ, इसी तरह से इसको आ जाओ। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ इसको भी। 2160 पहले पढ़ लो। यदि 2160 इक्वल टू 2 पावर ऑफ a मल्टीप्लाई 3 पावर ऑफ b मल्टीप्लाई 3 पावर ऑफ c, तो 3 पावर ऑफ a मल्टीप्लाई 2 पावर ऑफ माइनस b मल्टीप्लाई 5 पावर ऑफ माइनस c का मान ज्ञात करो। 2160 का आप फैक्टर जब निकालेंगे तो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ 2160 के फैक्टर, आप समझ जाओगे। 2 पावर ऑफ 4 आएगी और मल्टीप्लाई 3 पावर ऑफ 3 आएगी और मल्टीप्लाई 5 पावर ऑफ 1 आएगी। ठीक है, ये निकाल लेना। हाँ, अब कंपेयर किससे करना है, इस पार्ट से कंपेयर करना है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इस पार्ट को इससे देखो कंपेयर कर रहे हैं, तो a इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 है ना, 3, तो b की जगह कितना है, 3 है। ठीक, इससे इसको कर दो, इससे इसको, इसको इससे, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। और c इक्वल टू कितना हो जाएगा, c इक्वल टू c के जगह कितना, सॉरी 1 मिनट, यहाँ जो है यहाँ 5 आएगा, क्वेश्चन में ये 5 होगा। ठीक है, कर लेना। तो c इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। ओके, ठीक है। तो इससे हमने इसको कंपेयर कर दी। अब पुट का किस में करना है, इसमें कर दो। ओहो, क्या हो गया, 3 पावर ऑफ a मल्टीप्लाई 2 पावर ऑफ माइनस b मल्टीप्लाई 5 पावर ऑफ माइनस c। a की जगह कितना रखना है, 4 रख दिया, मल्टीप्लाई b की जगह कितना है 3, तो माइनस 3 हो गया, c की जगह कितना 1, तो पावर माइनस 1 हो गया। ठीक है, ये कितना आ गया, 81 आ जाएगा। अब ये जो है ना,
अपॉन में चला जाएगा, 2 पावर ऑफ -3 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ से कट करके यहाँ लिख देते हैं। ये 81 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये नीचे चला जाएगा, 1 पावर ऑफ 2 की 3 हो जाएगी, माइनस में पावर थी यहाँ प्लस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई ये पावर माइनस में थी यहाँ अपॉन में प्लस में हो जाएगी। तो 81 और 2 की पावर 3 का मतलब 8 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 81 अपॉन 40। समझ गए? ओके, कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ लिख लेते हैं। इसमें थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए यहाँ लिख लेते हैं 9 9 9 9 9 9। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी हो गई, ठीक है। अब ऐसा करो, इसको डिवाइड कर दो, फैक्टर करो इसके, 11 से करो, 11 से कर दो, 11 9 जा 99 0, 11 9 जा 99 0, 11 9 जा 99, ठीक है। अब ऐसा करो, 9 से कर दो, 9 बन जा 9 0, 9 बन जा 9 0, 9 बन जा 9। अब 3 से कर दो एक बार, 3 3 जा 9, 3 आपका 3 3 जा 9 हो गया और 1 बचा, और फिर से हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। ओके, ठीक है। अब आप एक काम 7 से कर दो, 7 4 जा, चलो कर दो, 7 से कर दो, ठीक है। 7 4 जा 28, कितना अच्छा 5 और 56 हो गया, 7 8 जा 56, 7 बन जा 7। अब 13 से कर दो, 13 3 जा 39 और फिर 13 7 जा 91, फिर 37 बन जा 7। एक काम करो, इन तीनों को अगर करोगे, ये तो 11 आ गया, 11 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, सिर्फ एक नंबर देखना है तो 27 आ जाएगा। आवाज़ वरना भाज्य हो जाएगा, ठीक है, आपको यही डाउट लगता होगा। फिर 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 37, ये आपके हो जाएंगे इतने, ठीक है। तो कितने नंबर होगा, 1 2 3 4 5, 5 पे आंसर टिक लगा दो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, ठीक है। अब आ जाओ अगला, संख्या 4 20 28 के HCF LCM का योग निकालिए। कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना, ठीक है। अब इसको करेंगे, ऐसा करते हैं, 4 के फैक्टर में कर ले रहा हूँ, यहाँ 2 2 जा होगा, ये 20 के कर ले रहा हूँ, 2 2 जा 4, 2 5 जा वो 2 2 जा 4 और 5 जा करोगे 20 आ जाएगा। 28 का करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब देखो यहाँ से HCF LCM का मतलब, HCF वो होगा जो तीनों में कॉमन होगा, जैसे ये देखो, ये 2 तीनों में कॉमन है, ये भी 2 तीनों में कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 4 हो गया। LCM क्या होता है, जो पूरे में कॉमन है वो तो लिखना ही लिखना है, और जो बच जाते हैं वो भी लिखना होता है। कितना हो जाएगा ये आपका सीधे 2 4 20, 140 हो जाएगा, ठीक है। इनका योग करना है, योग क्या करना है, HCF प्लस LCM, तो कितना 4 प्लस 140 कितना हो जाएगा 180, वो सॉरी 144 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो 5 30 35 10 35 के सबसे छोटे सर्वगुणज और सबसे बड़े सर्वगुणनखंड का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 5 का ऐसे ही निकालो, पहले 5 का 5 ही हो जाएगा, 10 का हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 मान लो, और 35 का मान लो 5 मल्टीप्लाई 7। सबसे छोटे का मतलब HCF कितना हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन आ रहा है 5। सबसे बड़ा मतलब LCM, जो 5 तो है ही, और इनके अलावा जो बचता है वही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 7 कितना हो 70 हो जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा,
अंतर मतलब LCM माइनस HCF, तो LCM कितना है यार 70 माइनस 5 कितना हो जाएगी ये 65 है कहीं, ये है, ये आंसर हो जाएगा। LCM HCF का गुणनफल ज्ञात करो, तो 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 2 3 जा 6 और 5 30, ओके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 36 को 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 12 3 जा 36, ओके। 42 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा 6 और 7 जा ये, तो HCF कौन सा हो जाएगा, HCF वो हो जाएगा जो तीनों में कॉमन हो, जैसे 2 है, ये 2 तीनों में है 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई 3 तीनों में है देखो 3 लिख लिया, कितना आ गया 6 आ गया। LCM कितना हो जाएगा, ये 2 तो तीनों में है और 3 भी कॉमन है, मतलब ये भी हो गए कॉमन और 3 भी हो गया। अब जो बचे वो भी लिख दो, 5 2 7 5 2 7 कितना हो जाएगा, 3 4 3 12 5 60, ये हो जाएगा आपका। जब आप लिखोगे इसको तो कितना होगा, 1 मिनट रुकना, क्या हो जाता है 1 मिनट, इसमें एक 3 रह गया, 3 रह गया, ठीक है। 5 7 ये आपका आ जाएगा इतना। अब गुणनफल पूछ रहा है तो गुणनफल निकाल दो सीधे, कितना हो जाएगा गुणनफल, 6 मल्टीप्लाई 12 60, ये हो जाएगा आपका 7560, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है यदि A प्लस बी इक्वल टू ये है, HCF इतना है, तो A माइनस बी कितना होगा। इस तरह के फॉर्मूले निकालने के लिए देखो कुछ तरीके भी समझ लो, या आप वैसे ऐसा समझ लो कि लॉन्ग तरीका समझ लो, कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। एक चीज़ सोचो, अगर मैं 48 प्लस इतना ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा, 4 8 और 3। अब मैं इसको माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा, 8 यहाँ 2 रह जाएगा, 12 और 12 हो गया, 12 माइनस 4, ये आपका हो जाएगा 228, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसका आप HCF निकालेंगे, जब HCF तो 48 ही आएगा, इसीलिए HCF 48 आया है, तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा ये वाला।